दोस्तों, दुनिया के हालात इस समय ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर घंटे के साथ कहानी और भी खतरनाक होती जा रही है। अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे यूरोप की धड़कनें तेज कर दी हैं। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है। संदेश सीधा है और बेहद सख्त भी। अगर कोई यूरोपीय देश इस युद्ध में कदम रखता है, चाहे वह हमला हो या सिर्फ अपने बचाव के लिए उठाया गया कदम, ईरान उसे भी सीधे युद्ध की घोषणा मानेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है और यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खुली चुनौती की तरह देखा जा रहा है। दुनिया के कई देशों को संदेश दिया गया है कि अगर उन्होंने किसी भी तरह का डिफेंसिव एक्शन लिया तो उसे भी युद्ध माना जाएगा। यानी अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बचाव भी हमला माना जा सकता है। इस बीच हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हर मिनट नई खबर सामने आ रही है। मिसाइलें आसमान में गरज रही हैं और उसी रफ्तार से दुनिया भर की स्क्रीन पर अपडेट्स चमक रही हैं। खबर आई कि रियाद के पास एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ, लेकिन उसे डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। जिस इलाके में हमला हुआ वहां सैन्य ठिकाने मौजूद थे। इसका मतलब साफ है कि अब दोनों तरफ से सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। युद्ध की आग सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। जैसे ही संघर्ष की खबरें तेज हुई, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। प्री ओपनिंग में ही बाजार करीब 1700 पॉइंट नीचे चला गया। निवेशकों में घबराहट फैल गई। सोमवार को जब बाजार खुला तो पहले से ही अंदेशा था कि हालात बिगड़ सकते हैं। युद्ध की आहट ने अर्थव्यवस्था की धड़कन तेज कर दी है। विशेषज्ञ अब एक बड़ी बात कह रहे हैं, ईरान को कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल है। ईरान कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आसानी से झुका दिया जाए। ये हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला देश है और उसे हमेशा से अंदेशा था कि कभी ना कभी अमेरिका या इजराइल उसकी ओर बढ़ सकते हैं, इसलिए उसने चुपचाप तैयारी की थी। दुनिया को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता कितनी आगे बढ़ चुकी है। ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जिनकी पूरी जानकारी दुनिया को अभी तक नहीं थी। खासकर क्लस्टर मिसाइल की क्षमता ने कई सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकती है। ईरान का कहना है कि उसका निशाना आम लोग नहीं है। उनका दावा है कि जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहां खुफिया एजेंसियों के एजेंट छिपे हुए हैं। ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरब, यूएई, कतर या कुवैत जैसे देश सीधे इस युद्ध में उतरे, लेकिन अगर वहां ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं जो उसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन्हें खत्म करना भी उसके लिए जरूरी है। उधर आर्थिक दुनिया में भी हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे युद्ध की खबरें बढ़ रही हैं, सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें भी भाग रही हैं, बाजार में गिरावट लगातार गहराती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। खबर आई है कि आईआरजीसी की नौसेना ने इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल प्राप्त करता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट रुक सकता है, उद्योगों की गति धीमी पड़ सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी रणनीति सामने रख दी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से चल रहे अभियान के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिका ने कहा है कि उसका मकसद ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना और उसकी नौसेना को तबाह करना है। अमेरिका का दावा है कि वह इस युद्ध में जीत हासिल करेगा और ईरान की मौजूदा सरकार को हरा देगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने साफ कहा कि ईरान में फिलहाल कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं चल रहा था। यानी जिस आरोप को आधार बनाकर हमले की शुरुआत की गई वह अब सवालों के घेरे में आ गया है। अब कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह युद्ध शायद उस तरह का नहीं रहा जैसा शुरुआत में सोचा गया था। कुछ लोगों का मानना है कि उम्मीद थी कि ईरान जल्दी झुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ईरान ने पलटवार किया और अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। ईरान ने इजराइल की तरफ खैबर शेकन मिसाइल दागी है। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया। आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ी जा रही है। वीडियो में जारी करना, मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें दिखाना दुश्मन को डराने और संदेश देने की रणनीति बन चुकी है। इसी दौरान इराक से भी एक वीडियो सामने आया जिसमें इस्लामिक ब्रिगेड ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला करने का दावा किया। वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया।
दुनिया को यह संदेश दिया गया कि जवाब दिया जा चुका है। अब सोशल मीडिया पर एक और सवाल तेजी से फैल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिकी ठिकानों पर लगे हाईटेक डिफेंस सिस्टम आखिर कहां हैं? कैसे ड्रोन और मिसाइलें वहां तक पहुंच जा रही हैं? विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान ने स्वार्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया है, यानी एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे जाते हैं। उसी समय कई दिशाओं से मिसाइलें भी दागी जाती हैं। जब अलग अलग जगहों से एक साथ कई हमले होते हैं और उनके निर्देशांक बेहद सटीक होते हैं, तो दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम भी कई बार पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। यही वजह है कि यह युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि तकनीक और रणनीति का भी बन चुका है। और अब दुनिया की नजरें इस सवाल पर टिक गई हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस रफ्तार से हालात बदल रहे हैं, उससे साफ है कि यह टकराव किसी भी पल और बड़ा रूप ले सकता है। शायद आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध रहेगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझा जाए तो साफ दिखता है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि दुनिया की ताकत के संतुलन को बदलने वाली घटना बन सकती है। अभी जो कुछ हो रहा है वह शुरुआत जैसा दिखता है, लेकिन असली खेल शायद अभी बाकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा, इसके पीछे दिमागी खेल भी उतना ही बड़ा है। ईरान जिस तरह वीडियो जारी कर रहा है, मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें दिखा रहा है और लगातार संदेश दे रहा है, वह सिर्फ हमला नहीं बल्कि दुनिया की धारणा को बदलने की कोशिश भी है। ईरान चाहता है कि पूरी दुनिया यह देखे कि वह झुकने वाला नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसमें डर और भरोसा दोनों हथियार बन चुके हैं। आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि मध्य पूर्व के कई देश खुलकर किसी एक पक्ष में खड़े होने से बचेंगे। वे चुपचाप अपने हित देखेंगे, क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा चला तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं देशों को होगा जिनकी जमीन और आसमान इस लड़ाई का मैदान बन रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि कई अरब देश बाहर से तटस्थ दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दें। इस युद्ध का दूसरा असर ऊर्जा की दुनिया में दिखाई दे सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव लंबे समय तक बना रहा तो दुनिया धीरे धीरे नए तेल मार्ग तलाशने लगेगी। इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाले सालों में वैश्विक ऊर्जा नक्शा बदल जाए। जो देश अभी तेल पर निर्भर हैं, वे तेजी से वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी यह युद्ध सिर्फ आज की कीमतें नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले दशकों की ऊर्जा नीति को भी बदल सकता है। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि तकनीकी युद्ध का चेहरा बदल जाएगा। जिस तरह स्वार्म ड्रोन और मल्टीपल मिसाइल हमलों की चर्चा हो रही है, उससे साफ है कि भविष्य की लड़ाइयां पारंपरिक नहीं रहेंगी। आने वाले समय में छोटे लेकिन बेहद तेज और सटीक हथियार बड़ी सेनाओं को चुनौती दे सकते हैं। इसका मतलब है कि युद्ध का मैदान अब सिर्फ बड़ी ताकतों के हाथ में नहीं रहेगा। छोटे देश भी तकनीक के दम पर बड़ी ताकतों को रोकने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो दुनिया के कई देशों में घरेलू राजनीति भी बदल सकती है। जब तेल महंगा होगा, बाजार गिरेंगे और लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, तब कई सरकारों पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे हालात में कुछ देश युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, जबकि कुछ देश इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और संभावना जो धीरे धीरे सामने आ सकती है वह यह है कि दुनिया में नए गठबंधन बनने लगे। अभी जो देश एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, वे इस संकट के दौरान करीब आ सकते हैं, क्योंकि जब वैश्विक व्यवस्था हिलती है तब नए दोस्त और नए दुश्मन भी बनते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि इस पूरे संघर्ष का परिणाम सिर्फ युद्ध जीतने या हारने से तय नहीं होगा। असली जीत उस देश की होगी जो इस संकट के बाद अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक और कूटनीति को सबसे मजबूत बना लेगा। इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि उसके बाद की रणनीति में जीते जाते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में दुनिया सिर्फ मिसाइलों की आवाज नहीं सुनेगी। दुनिया देखेगी कि कौन सा देश धैर्य रखता है, कौन सा देश जल्दबाजी करता है और कौन चुपचाप ऐसा कदम उठा देता है जो पूरे खेल की दिशा बदल देता है। यही वजह है कि इस संघर्ष की असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। शायद आने वाला समय बताएगा कि यह सिर्फ एक युद्ध था या फिर वह मोड़ जिसने दुनिया की ताकत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।